बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ हर्निया चैप्टर। इसके अंदर हम देखेंगे इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। सबसे पहले ये डायग्राम देख लो, इसको जहन में डाल लो, कभी भी आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब ये देखो डायरेक्ट के अंदर यहाँ पे इनग्वाइनल कैनाल का कुछ भी लेना देना नहीं है। इनडायरेक्ट के अंदर यहाँ पे देखो कि वो इनग्वाइनल कैनाल से कोई ना कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है आती हुई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डिफ्रेंशिएशन लेना चाह रहा हूँ इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया और डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। मोस्टली आपके जो वार्ड टेस्ट होता है ना, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं वाइवा के अंदर, या फिर आपका जो एनुअल में एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ये पूछते हैं। उन्हें पता होता है कि स्टूडेंट ने इसके ऊपर इतना ज़ोर नहीं दिया हुआ, तो मैं यहाँ पे आपको चंद एक निमोनिक्स भी इंशाल्लाह बताता हूँ। अभी मैंने आपको डायग्राम दिखा दी, इसको मेमोराइज़ कर लेना। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बाद इनकी हम ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। मतलब अगर पेशेंट आ गया तो आपने किस तरह इसको ट्रीट करना है, और हमारे पास कुछ रिपेयर्स होते हैं जिन्हें हम हर्निया और रेफिम के अंदर देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया है, ये मैंने कहा कि थ्रो द डीप इनग्वाइनल रिंग। हमारे पास ये क्या था, एक ऊपर थी, ठीक है, ये इनग्वाइनल कैनाल थी और ये एक नीचे रिंग थी। नीचे वाले को हम कह रहे थे सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग और ऊपर वाले को हम कह रहे थे डीप इनग्वाइनल रिंग। तो वो हर्निया जो हमारे पास दोनों तरफ पे होती है ना, ठीक है, जो हमारे पास किधर से आ रहा है, थ्रो इनग्वाइनल रिंग। ठीक है, डीप इनग्वाइनल रिंग से जो आ रहा है, तो नंबर 1 पॉइंट हो गया वो हर्निया जो आ रहा है डीप इनग्वाइनल रिंग के थ्रू। ठीक है, अब आपका एक MCQs तो ठीक हो गया। नंबर 2 पे हमारे पास जो है ना, ये होता है लैटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, लैटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। अब ये आपने हैसेलबैच ट्रायंगल के अंदर जो है ना हमने पढ़ा था। ठीक है, लेटरली हैसेलबैच ट्रायंगल यूँ थी ना, ठीक है, यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में मैंने इसको बड़ा क्लियरली बोला है। ठीक है, लेटरल बॉर्डर ऑफ दी हमारे पास जो रेक्टस शीथ है, ठीक है, यहाँ पे सपोज अगर बेली बटन है ना, ठीक है, तो यहाँ पे लेटरल बॉर्डर ऑफ दी रेक्टस शीथ था। ठीक है, और मीडियली जो है ना लेटरल बॉर्डर ऑफ दी रेक्टस शीथ, लेटरली इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज आ रही थी। ठीक है, और इंफीरियरली हमारे पास था इनग्वाइनल लिगामेंट। तो वहीं पे वो जो लेटरल टू दी, अब इसी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक के लेटरल, अगर मैं ये अगर पेशेंट की लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे लेटरल होगा, राइट साइड होगा तो फिर बाहर जा रहा होगा। तो ये लेटरल होगा जो भी आपके पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक है ना, बाहर की तरफ उसके हमारे पास ये आपको इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया नज़र आ जाएगा। और हमारे पास इसका कोर्स क्या होता है, देख लो, ओब्लीक कोर्स है। ठीक है, ओब्लीक है। पहले एक को समझ लो, फिर हम दूसरा देखते हैं। अब नंबर 4 पे हमारे पास क्या करते हैं, ये ट्रैवल करता है ऑन आउटर साइड ऑफ द स्पर्मेटिक कार्ड। ठीक है, लेटरल एंड इंटीरियर साइड ऑफ दी, यूँ कह लें कि स्पर्मेटिक कार्ड के साथ साथ इसने जो है ना वो ट्रैवल करना है। हमने कहा था कि जो इनग्वाइनल रिंग है इसके अंदर से हमारे पास जो है ना टेस्टिस के अंदर से जो स्पर्मेटिक कॉर्ड जा रही होती है, तो वो सारे के सारे, तो उसके साथ हमारे पास इसका स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ ये ट्रैवल करेगा। और मोस्टली इनडायरेक्ट, क्योंकि ये टेस्टिस के साथ हमारे पास रिलेटेड आ रहा है इनडायरेक्ट, तो मतलब ये नौजवानों के साथ कुछ ना कुछ इसका रिलेशन है। मैंने यूँ याद किया नौजवानों के जो है ना वो टेस्टिस हैं, तो उसी टेस्टिस के लिए इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया जो इनग्वाइनल के नाल से आ रहा है। मैंने तो ये निमोनिक बनाया हुआ था। ठीक है, और हमारे पास इसके अंदर मोस्टली जो है ना वो स्ट्रेंगुलेशन, मतलब इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे पास कंप्रोमाइज़ हो जाती है और इसे हम स्ट्रेंगुलेशन के साथ करते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया जो है ना वो आउटसाइड द डीप इनग्वाइनल जो हमारे पास होती है ना हर्निया। ठीक है, इनग्वाइनल के, ये देखो, ये वाला मैंने अभी आपको इनडायरेक्ट वाला बताया, अब मैं डायरेक्ट वाला ये वाला बताने लगा हूँ। ये है आउटसाइड, ये डीप इनग्वाइनल रिंग है, तो इसके बाहर बाहर हमारे पास जो है ना वो आ रहा है आउटसाइड द डीप इनग्वाइनल रिंग हो गई है हमारे पास। ठीक है, आउटसाइड, ये था थ्रो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हो थ्रो, जबकि ये हमारे पास है आउटसाइड दी इनग्वाइनल डीप इनग्वाइनल रिंग। ठीक है, जो ऊपर वाली होती है ना डीप इनग्वाइनल रिंग, उसकी आउटसाइड, तो मतलब हमारे पास ये राइट साइड से आ रहा है इनग्वाइनल रिंग, ये लेफ्ट साइड पे, तो इसके आउटसाइड कहीं बाहर बाहर होगा, इसके अंदर वो नहीं कभी भी आ सकता। मैंने यूँ याद किया। अब ये था हमारे पास लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। अब इसको हम कर देंगे मीडियल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक का। ठीक है, मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक हमारे पास जो आर्टरी है,
ठीक है। अगर आप डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पे देखो, ये है हमारे पास इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। मैं डायग्राम इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि इससे आपको समझ आ जाए। ये हमारे पास इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक, तो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक के लेटरली इनडायरेक्ट जा रहा है। अब इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक के मीडियली साइड की तरफ जो है ना, ये हमारे पास क्या जा रहा है, ये हमारे पास डायरेक्ट इनग्वाइनल। तो मीडियल डायरेक्ट, तो वो कहते हैं ना मुझे डीएम करो, तो डायरेक्ट जो है ना वो मीडियल हमेशा होगा। तो ये आपका एक एमसीक्यूज हो गया जो मैंने यू डीएम से याद किया हुआ था। और ये हमारे पास था स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ साथ ट्रैवल कर रहा है साइड पे, लेकिन ये हमारे पास जो है ना वो बिहाइंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है ना उसके बिल्कुल पीछे जो है ना वो स्पर्मेटिक कॉर्ड, बिहाइंड द स्पर्मेटिक कॉर्ड ये ट्रैवल करता है। और ये डायरेक्ट जो है ना उमूमन जो बूढ़े लोग होते हैं वो हर बात डायरेक्ट मुंह पे कर देते हैं ना, तो ये हमारे पास ओल्डर जो लोग हैं ना उनके अंदर मोस्टली देखा गया डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। और इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेंगुलेशन होती है लेकिन लेस कॉमन है, इसके अंदर ज़्यादा कॉमन है स्ट्रेंगुलेशन और इसके अंदर हमारे पास लेस कॉमन है। ठीक है, तो अब अगर आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आ जाए, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, अगर मैं इसको छुपा दूं तो आपके पास दिमाग में डायग्राम आ जानी चाहिए यार ये वो इनग्वाइनल रिंग से आ रहा था और वो लेटरल था इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक से, ठीक है, और वो स्पर्मेटिक कार्ड के साथ साथ आ रहा था, ठीक है, स्ट्रेंगुलेशन मोर कॉमन थी। और हमारे पास ये नौजवान इनडायरेक्ट काम सारे नौजवान करते हैं, जबकि बूढ़े लोग डायरेक्ट हुए होते हैं, उन्हें समझ नहीं आती, हर बात मुंह पे बेइज्जती कर देते हैं। तो डायरेक्ट वाले ओल्डर एज में स्ट्रेंगुलेशन होती है लेकिन कम बिहाइंड जिससे क्रोटल एरिया होता है, और मीडियल टू इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक होता है, और आउटसाइड द डीप इनग्वाइनल रिंग आपको पास ये दिख जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में जल्दी से मैं बात बता देता हूँ। जो डायरेक्ट होता है ना हमारे पास, वो मैंने कहा लेटरल टू इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक होती है, और हमारे पास ये डीप इनग्वाइनल रिंग के थ्रू आ जाती है। अब ये मोस्ट कॉमन हर्निया है इन ऑल यंग अडल्ट, ठीक है। अब हमारे पास एमसीक्यूज एक पास्ट के अंदर था कि मोस्ट कॉमन हर्निया इन यंग अडल्ट जो है ना वो मोस्ट कॉमन हर्निया, तो वो हमारे पास होता है इनडायरेक्ट, क्योंकि नौजवानों ने हमेशा उल्टे काम करने होते हैं, इनडायरेक्ट काम करने होते हैं, तो हमारे पास वही सारे, ठीक है, वो हमेशा इनडायरेक्ट वेज ढूंढती हैं, मैंने यूँ याद रखा हुआ है। और ये हमारे पास उमूमन चाइल्डहुड के अंदर भी जो है यंग और चाइल्डहुड, मतलब बच्चा आ जाए तो आप उसके अंदर ये नहीं कहेंगे कि डायरेक्ट हर्निया भी इसको हो गया, बहुत कम चांसेस है इसके अंदर, इनडायरेक्ट मोस्टली जो है ना वो हमारे पास होगा। और हमारे पास राइट साइड जो है ना आपकी सबसे ज़्यादा कॉमन है पेशेंट के अंदर, जितने भी केसेस आते हैं ना तो 100 में से कोई 99% केसेस जो है ना वो हमारे पास ये राइट साइड के ऊपर होते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये कह लें कि मेल्स पेशेंट जो है ना वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं बजाय इसके फीमेल के, ठीक। अब यहाँ पे उसने कुछ इसकी टाइप्स बताई हुई हैं इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया की। ये मैं सिस्टेमिक व्यू में जा रहा हूँ ताकि जब आप पढ़ें ना तो आपको सारी की सारी समझ आ जाए, ठीक। मैं ज़रा मार्कर चेंज कर लूँ इसको। तो हमारे पास जो इसकी टाइप्स है ना वो हैं 3 मेजर टाइप्स, आपको पता होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा जूम आउट करो यार। तो अब हमारे पास सेकंड जो है ना एससीक्यूज आ गए, 3 टाइप्स हैं इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया की। अब जो पेशेंट आपके साथ आ रहा है वो हमारे पास होगा ब्यूबोनोसील के साथ होगा, ठीक है, ब्यूबोनोसील के साथ, या फिर हमारे पास होगा फ्योनिक्यूलर के साथ, या फिर हमारे पास वो होगा कंप्लीट इनडायरेक्ट इन, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स आपको पता होने चाहिए। अब तीनों में फ़र्क क्या है? ब्यूबोनोसील में हमारे पास जो है ना वो अगर लिमिटेड हो जाए इनग्वाइनल केनाल के अंदर अंदर, मतलब ये जो मैंने आपको ऊपर दिखाई है ना ये वाली इनग्वाइनल केनाल जो है, अगर इसके साथ ही जो है ना वो लिमिट कर जाए, ठीक है, ना आगे जाए ना पीछे, तो इसे हम कहेंगे ब्यूबोनोसील, ठीक। और ये हमारे पास कभी भी सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग के अंदर नहीं आ सकता। तो ये हमारे पास है कि ब्यूबोनोसील, मतलब बंदर जो है ना वो नीचे डीप पड़ा हुआ है, वहीं पे बैठा हुआ है, तो मैंने यहाँ कहा बंदर जो है ना वो डीप इनग्वाइनल रिंग के साथ है। फ्यूनिकुलर जो है ना वो हमारे पास अगर वो सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग से बाहर आ जाए तो ये हमारे पास होता है फ्यूनिकुलर, ठीक। लेकिन वो कभी भी नीचे हमारे पास मेल के अंदर पता है कि स्क्रोटम होता है जिसके अंदर खूबसूरत से टेस्टिस पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो स्क्रोटम तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो डीप डीप से सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग तक आ जाता है। अब अगर वो बॉटम तक रीच कर जाए यहाँ तक, तो उसको हम फिर कहेंगे कि ये हमारे पास कंप्लीट है। तो तीनों की बात की मैंने डायग्रामेटिकली समझ आ गई ना, ठीक है। तो अब मैं अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ बेटा ब्यूबेनोसील इन इनडायरेक्ट हर्निया, तो आपने कहेंगे सर ये बेसिकली सुपरफिशियल डीप इनग्वाइनल रिंग तक रह जाता है, जो ऊपर वाली रिंग है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ डीप तक रह गया है, वो नीचे नहीं आता है, तो डीप इनग्वाइनल रिंग तक अगर वो रह गया है, कैन नॉट क्रॉस दी सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग। फ्यूनिकुलर में बेसिकली क्या होता है, वो क्रॉस तो कर लेता है इस सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग को, नीचे वाली जो रिंग है ना,
तो क्रॉस सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग, लेकिन कभी भी वो स्क्रोटम तक जो थैली है मेल्स के अंदर, सारे लोग बॉयज़ अपने स्क्रोटम को फ़ील करो, अगर वहाँ तक पहुँच गया है तो वो फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अगर वहाँ तक नहीं पहुँचा लेकिन उसने सुपरफिशियल को क्रॉस कर लिया तो हमारे पास फ्यूनिकुलर है, अगर सिर्फ डीप तक रह गया तो ब्यूबिनिकल। तो बीएफसी, ठीक है? एक होता है केएफसी, वहाँ से याद कर लो कि बीएफसी ये हमारे पास, बस यहीं से याद कर लो, केएफसी में दिल खराब हो रहा है मेरा। अच्छा, कभी-कभार जो है ना वो हमारे पास अच्छा ये पेशेंट आ गया ना, तब इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे आपने? ट्रीटमेंट ऑपरेशन जो है ना वो चॉइस का होता है। हम हर्नियोटमी जो है ना इसको अगर ट्रीट करना हो तो आपने मोस्टली ओटी के अंदर जो है ना वो देखा होगा कि हर्नियाज़ की ट्रीटमेंट के लिए जो वर्ड जो यूज़ करते हैं हर्नियोटमी, ठीक है? अब इसके अंदर हम इंसिजन देते हैं 1.25 सेंटीमीटर, ये इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया की बात कर रहा हूँ जो हमारे पास इनग्वाइनल केनाल से होके आता है। 1.25 सेंटीमीटर अबव एंड पैरेलल टू द मीडियल टू थर्ड ऑफ द इनग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है? ये एंटीरियर स्फीरिक इलिक स्पाइन है, ये प्यूबिक सिम्फिसिस है। तो इसके जो मीडियल टू थर्ड है ना, इससे ऊपर 1.25 सेंटीमीटर हम एक इंसिजन देते हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं, इस इंसिजन के स्टेप के अंदर पहले हमने इंसिजन दिया, उसके बाद हमने उसको डीपन करना है, उसको मज़ीद नीचे से करेंगे और हम एक्सटर्नल ओब्लीक जो एपोन्यूरोसिस है ना, ठीक है? एक्सटर्नल ओब्लीक एपोन्यूरोसिस उसको हम काटेंगे, उसको इंसिजन देंगे। फिर हम उसको जो है ना जो भी सुपरफिशियल वेन्स हैं, ठीक है? उनको हम क्या करेंगे, लाइगेट कर देंगे, तो हम सुपरफिशियल जितनी, ताकि वो ब्लीड ना कर दें, तो उनकी हम लाइगेशन करेंगे, ठीक? फिर हम क्या करेंगे, सीज़र के ज़रिए जितने भी एक्सटर्नल ओब्लीक के फाइबर हैं ना, जो कि सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग के ऊपर है, उसको हम सारे के सारे फाइबर्स को स्लिट कर देंगे। यूँ करके फाइबर आ रहे थे ना, जहाँ पे ये डीप था, यहाँ पे सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग होगी, तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास वो फाइबर्स हैं, उनको हम सीज़र एक वो जो होती है उसके ज़रिए हम करते हैं। फिर हम इलियो इनग्वाइनल नर्व को बचाना होता है, तो फिर हमने आइडेंटिफ़ाई कौन-सी करनी है नर्व, इलियो इनग्वाइनल नर्व, ठीक है? इसको करना है, जितना प्रिज़र्व करना होता है इसको। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्पर्मेटिक कार्ड जो हमारे पास ये यहाँ से वो इनग्वाइनल कैनाल से होके आ रहा होता है स्पर्मेटिक कार्ड, तो उसको हमने बचाना होता है। तो प्रिज़र्व किसको करना है हमने, फिर साथ में स्पर्मेटिक कॉर्ड को हमने जो है ना वो प्रिज़र्व करना है। ये ना हो कि हम उसका स्पर्मेटिक कॉर्ड ही साथ काट दें या इसको लाइगेट कर दें। फिर हमने जो नज़र आ रहे होते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, उसको इंसाइज़ करना है। फिर हमारे पास कुछ क्रीमेस्टेरिक मसल होते हैं जो स्क्रोटम के ऊपर लगे होते हैं ना, ठीक है? जो उसकी अपलिफ्टिंग के लिए हेल्प करती हैं। तो हमने जो क्रीमेस्टेरिक मसल है, उसको भी हमने डिवाइड करना होता है, और वहाँ पे हमने जो है ना प्रोटेक्ट द कॉर्ड विद टेप और हर्नियल रिंग, हमने उस कॉर्ड को जो है ना वो हमेशा प्रोटेक्ट करना होता है। अब हमने जितनी भी स्पर्मेटिक कॉर्ड जो इनग्वाइनल कैनाल से आ रही है, अब हमारे पास हर चीज़ एक्सपोज़्ड हो चुकी है, ठीक है? तो पूरी की पूरी हमने जो है ना वो स्पर्मेटिक कॉर्ड को जो है ना हमने एग्ज़ामिन करना है। उसके ऊपर आपको वो कह रहा है, अगर पेयरली वाइट चीज़ जो नज़र आ रही है ना आउटसाइड द कार्ड, ये कार्ड है ना, तो सपोज़ करें यहाँ पे मुझे कोई पेयरली वाइट चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे कुछ पेयरली वाइट चीज़, तो इसका मतलब है ये हर्निया है पक्का। आउटसाइड द कार्ड जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, तो हमने कहा था इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ-साथ जाता है, जबकि ये था बिहाइंड द स्पर्मेटिक, डायरेक्ट वाला बिहाइंड था, इनडायरेक्ट वाला उसके साथ-साथ एंटीरियर के साथ-साथ चल रहा होता है। तो वो हमने करना है। फिर हमने उस सैक को, अगर ये मुझे सैक नज़र आ गया तो इसको मैं क्या करूँगा, होल्ड करूँगा क्लिप लगा के, इसके ऊपर हम क्लिपिंग कर देते हैं। अगर आप एक दफ़ा सर्जरी देख लें तो बड़ा मज़ा आएगा आपको ये सुनने में, ठीक है? और जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम होल्ड करते हैं, फिर उस सैक को इसकी यहाँ से हमने क्लिप लगा दिया, इसके सैक को हम ओपन करेंगे और जितना भी एब्डोमिनल कंटेंट है ना उसको हम जो है ना वो रिलीज़ कर देंगे वहाँ से, और जो वो रिलीज़ हो जाएगा उसको फिर हम दोबारा ट्रांसफिक्स करके इनटू द डीप इनग्वाइनल रिंग, और वहाँ पे डिवाइड करके हमने डिस्टल लिगामेंट जस्ट अबव द डिस्टल लिगामेंट हम उसको दोबारा रीइम्प्लांट कर देते हैं। तो हमने उसको ट्रांसफिक्स कर देना है सैक को क्लोज़, क्योंकि वो हमारे पास डीप इनग्वाइनल रिंग से आ रहा है, तो उसको हमने क्लोज़ करके जितना भी एब्डोमिनल कंटेंट आ रहा है ना, उसको वापस डीप इनग्वाइनल रिंग से वापस उसको भेज देना होता है। तो इस तरह हमारा ये जो प्रोसीजर होता है इसे हम हर्नियोटमी कहते हैं। तो यार ये एक मैं आपको ना वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है? कोशिश करना खुद देख लेना, मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊँगा, बस छोटे-छोटे क्लिप, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट का फिर मसला आ जाना, उन्होंने पूरी वीडियो ही अपने नाम करवा लेनी है मेरी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, या इनग्वाइनल हर्निया की जो है ना वो ट्रीटमेंट करने लगा। सबसे पहले वो कर रहा है हमारे पास, ये देखो, उसने एक इंजेक्शन सा लगा दिया, ठीक है? मैं ज़्यादा नहीं दिखा रहा क्योंकि फिर, ठीक है? इंसिजन करके
और उसने फिर यहाँ पे ये देखिए कट लगाया 1.25 सेंटीमीटर अबव, यहाँ पे काटरी के ज़रिए मूवमेंट कट लगा दिया ताकि ब्लड ना निकले। रिट्रैक्टर के ज़रिए उसने दोबारा साइडों पे किया, फिर हमने कहा जो हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस है उसको वो निकाल रहा है, ठीक है। अब नीचे उसके पास हमारे पास ये देख लो सर, ठीक है। वो मैंने कहा ना सीज़र के ज़रिए सुपरफिशियल वेन वो सारी बचा रहा है, साइडों पे इंडिकेट कर रहा है इनवॉल्विंग नर्व वगैरह। और ये स्पर्मेटिक कार्ड इसने ये देख ली, ठीक है। अब वहाँ पे वो मैश सा एक रख के तो जितना भी कंटेंट है उसको वापस भेज रहा है, तो हमारे पास ये एक इतना सा प्रोसीजर आ जाता है। जी, ये हर्नियोटमी होता है, आगे आ रहा है ये, ठीक। अब ये था हमारे पास, अगर हमने सिर्फ हर्निया को ट्रीट किया तो उसमें कहते हैं हर्नियोटमी। लेकिन अब अगर हमने इसके साथ जो पोस्टीरियर इंग्वाइनल रिंग है उसकी रिपेयर भी करनी है ना, तो हर्नियोटमी प्लस हम जो उसका डीप इंग्वाइनल रिंग की रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी मैश रखते हैं, उसको हम कहते हैं हर्नियोरेफी, ठीक है, हर्नियोरेफी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रीइंफोर्समेंट ऑफ द जो पोस्टीरियर इंग्वाइनल रिंग है ना, हमने स्ट्रक्चर तो वापस कर दिया जिसे हम हर्नियोटमी कहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे सब इसका हम इनको रिपेयर भी करें ना डीप इंग्वाइनल रिंग को, ताकि वो दोबारा ना आ जाए, तो इसे हम हर्नियोरेफी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली हम ना इसके अंदर ट्रांसवर्स सैलिस फेशिया और इंटरनल जो या डीप रिंग है ना, उसको हम जो भी वीक एरिया है वहाँ पे जो है ना बल्जिंग है उसको हम ट्रीट करती हैं एक्चुअल में। तो हर्नियोरेफी के अंदर हमारे पास जो है ना वो रिपेयर आते हैं, एक बेसिनी रिपेयर है, शोल्डाइज रिपेयर है, और नंबर थर्ड पे हमारे पास होता है कि लिक्टेनस्टाइन। ये एक इसी कंट्री का नाम है, उसी के ऊपर उन्होंने रिपेयर का नाम रखा, शायद उस कंट्री के कुछ साइंसदानों ने इसको दरियाफ्त किया था। तो हमारे पास जो है ना, अब ये जो हर्नियो रेफी है इसके अंदर हमारे पास 3 मेजर आते हैं। एक हमारे पास होता है बेसिनी रिपेयर, ठीक है। नंबर सेकंड पे हमारे पास होता है शोल्डाइस रिपेयर, ठीक है। और नंबर थर्ड पे हमारे पास होता है लिक्टेनस्टाइन हर्नियोप्लास्टी। तो ये मेजर हैं, जबकि डोगर के अंदर जो है ना वो हमारे पास कुछ और भी लिखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक हमारे पास है लेटेस्ट मेथड मॉडिफाइड बेसिनी रिपेयर, पहले बेसिनी था, अब उसको मज़ीद मॉडिफाई करके हम उसको मॉडिफाइड बेसिनी कहते हैं। शोल्डाइज रिपेयर है, और ड्रेनिंग्स रिपेयर, या फिर हम इसे मेलोनिज डैन रिपेयर कहते हैं। लिचेंस्टाइन रिपेयर, या इसको हम मैश रिपेयर भी कहते हैं। तो इसके नाम अगर याद हैं और एक एक इसका काम आपने याद करना है, किस किस तरह हम करते हैं, कौन कौन सा सूचर लगाते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि इजीली आपको, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पता हो कि इनके नाम बेसिनी, एक तो था ये हमारे पास BS, और हमारे पास BSL हो गया। PSL था, वहाँ से मैंने याद किया था बेसिनी, शोल्डाइज और लिटेंस्टाइन मैश रिपेयर, और नंबर सेकंड पे हमारे पास यही L आ गया, लिटल्स मेथड भी इसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये BSL से मैंने याद किया, वो बाकी ये डेरेंस रिपेयर हो गया, तो वो BD याद कर लो, साथ में D भी ऐड अगर करना है तो वो कर सकते हैं आप, ठीक है। जो हमारे पास होता है ना बेसिनीज रिपेयर, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वो कहते हैं हम जो फिक्सिंग करते हैं कॉन्जॉइंट टेंडर और ट्रांसफर सैलिस फेशिया का, ठीक है। जो भी हमारे पास जहाँ पे कंजाइन टेंडर क्या होता है, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस के साथ होते हैं, ठीक है। तो उनकी फिक्सिंग हम कर देते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ, और प्यूबिक पेरियोस्टियम को जो ना हमने सूचर के ज़रिए रिपेयर करना। तो यही है, वो कह रहा है हमारे पास कि ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, जो कंजाइन टेंडन है, और उनके दरमियान उसने सूचरिंग कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया बेसिनीज रिपेयर हमारे पास, ठीक है। शोल्डाइज के अंदर वो कह रहा है हमारे पास जो रेक्टस शीट होती है ना, उसका हम ना लेटरल बॉर्डर यूँ कह लें कि उसको हम नॉन ऑब्जार्वेबल मोनोफिलामेंट सूचर के ज़रिए हमने अगर रिपेयर करना है ना, तो एट प्यूबिक ट्यूबरकल उसने कहा है कि हम ना जो इलियोप्यूबिक ट्रैक है उसको सूचर करते हैं लेटरल एज ऑफ द रेक्टस शीथ। जो हमारे पास रेक्टस शीथ होती है ना, उसके लेटरल एज से हम जो है ना वो प्यूबिक ट्यूबरकल के डीप रिंग को हम को ना वो साथ में सूचर डबल ब्रेस्टिंग सूचर के साथ, वो कह रहे हैं हम फैशंस के साथ हम इसको ना रिपेयर कर देते हैं। अभी मैं इसको हम कहते हैं बेसिनरी रिपेयर। द सेकंड लेयर इज लाइक ए बेसिनरी रिपेयर वेयर द कॉन्जॉइंट टेंडन इज सूचर विद द इनगोइनल लिगामेंट बट कॉन्टिन्यूस मैनर के साथ हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपके पास आ जाए कि व्हाट इज़ डबल ब्रेस्टिंग, तो वो हमारे पास किसके अंदर होगी, शोल्डाइज रिपेयर के अंदर आपको डबल ब्रेस्टिंग नजर बताता हूँ अभी क्या होता है, ठीक है। नंबर सेकंड पे टेंसन्स हर्नियोरेफी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे हम मैश भी कहते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हम एंटीरियर
मैश एंटीरियरली टू पोस्टीरियर, जो पोस्टीरियर वाल है ना उसके ऊपर हम एक मैश सा रख देते हैं और उसकी रिपेयरमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मैश कंट्रास्ट जो है ना वो श्रिंक कर जाता है और वो ओरिजिनल साइज़ के अंदर हमारे पास आ जाता है। तो ये आपको एक ये इनग्वाइनल लिगामेंट नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये ऊपर कॉन्जॉइंट टेंडन है और हमने इसके दरमियान में एक मैश कर दिया। अब पहले मैश बड़ा होता है, वो फिर ऐसा कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है और जिससे हमारे पास वो जो भी डिफॉर्मिटीज़ होती है वो हमारे पास ठीक हो जाती है। बाकी लिटल्स वाला में जो मेथड है ना, इसके अंदर बेसिकली जो इंटरनल रिंग होती है ना, वो हम उसको नैरो करके सिर्फ सिंपल उसको सूचर लगा के ना तंग कर देते हैं, तो हमारे पास वो आ जाती है। मेलोनीज जो डेरन्स रिपेयर है ना, इसके अंदर हमारे पास मोनाफिलामेंट नायलॉन ड्रैन, ठीक है। डैरन या डैरन जो है ना वो नाम में ही उसने रिपेयर का नाम फिलामेंट का नाम है ना, तो उससे हमने कहा दिया कि हम क्या करते हैं कि जो कॉन्जॉइंट टेंडन है और इनग्वाइनल लिगामेंट है, इनग्वाइनल लिगामेंट और कॉन्जॉइंट टेंडन, इनके दरमियान हम फर्स्ट सूचर पास थ्रू द पेरियोस्टियम टू द प्यूबिक ट्यूबरकल और फिर हम उसको 8 के मैनर के अंदर यूँ करके आपने रिपेयर किया होगा 8 का मैनर। अगर आपने मेरी वो देखी है ना सूचरिंग वाली, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने 8 रिपेयर भी बताया, उसके अंदर हम कहते हैं, लेकिन ये मैश जो है ना इसका वो कह रहा है बहुत एक्सपेंसिव होता है। अब मैं आपको पिक्चर्स थोड़ी सी दिखा देता हूँ ताकि विजुअल मेमोरी कुछ लोगों की अच्छी होती है, तो उससे ना काफ़ी जब आप प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा, ठीक है। ये वाली एक डायग्राम ज़रा देख लें, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। ये इंटरनल रिंग है, ये कॉन्जॉइंट टेंडन है, इसके दरमियान हमने सूचर की। वही बात हमने की कि हमारे पास जो मॉडिफाइड बेसिनी है ये वाला, ठीक है। इनग्वाइनल लिगामेंट को हमने क्या किया है, सूचरिंग कर दी है कॉन्जॉइंट टेंडन के साथ। तो ये आपको कॉन्जॉइंट टेंडन है, ये हमारे पास इनग्वाइनल लिगामेंट है, ये इंटरनल रिंग है, ये हमारे पास एक्सटर्नल रिंग है। तो हमारे पास उनके दरमियान जो है ना हमने वो सूचरिंग सी ये लगा दी है। फोकस है ना, ठीक है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ शोल्डाइज रिपेयर। इसके अंदर बेसिकली ना जो चारों लेयर है ना इनग्वाइनल हर्निया की, वो हम रिपेयर करते हैं। तो चारों लेयर हमारे पास शोल्डाइज के अंदर करते हैं रिपेयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको एक डायग्राम बड़ी अच्छी मुझे मिली थी ये वाली, ठीक है। इसके अंदर देखो पहले वो फर्स्ट लेयर को करता है, फिर सेकंड लेयर को, फिर थर्ड को, और फिर हमने कहा था सेकंड लेयर जो है ना वो हमारे पास बेसिकली वो डबल ब्रेस्टिंग की तरह हमें जो है ना वो नज़र आती है, तो इस वजह से हम इसको करते हैं, ठीक है। बाकी इजी सी है। इसके अंदर मैश के अंदर हमने क्या करना है, बस सिंपल एक जाली सी होती है वो रखवा देनी होती है साथ में, तो हमारे पास टेंशन जो रिपेयर हमारे पास उसी के अंदर आ जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ साथ में जो डायरेक्ट है इनग्वाइनल हर्निया ना, इसकी भी थोड़ी सी बात कर लें। ये कहेगा मेरे साथ क्या दुश्मनी है, तो ये इजी सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट जो इनग्वाइनल हर्निया ना, हमने कहा कि ये हमारे पास आउटसाइड होता है डीप इनग्वाइनल रिंग के। तो मैंने आपको जो पहली डायग्राम दिखाई है वो कभी भी इनग्वाइनल किनार से नहीं गुजरता, ऊपर ऊपर रहता है, और ये मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये बिहाइंड दी जो स्पर्मेटिक कार्ड है वहाँ पे होता है, ठीक है। और ये ओल्डर लोगों के अंदर होता है, बूढ़े लोगों के अंदर होता है। और हमारे पास इसके अंदर जो है ना वो स्ट्रेंगुलेशन होती है, लेकिन बहुत कम स्ट्रेंगुलेशन होती है। ये हमने बातें की अभी तक। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक तो इसको ना हमने 2 टाइप्स के अंदर बेसिकली डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, नंबर 1 टाइप हमारे पास वो कह रहा है फ्यूनिकुलर, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या कहा था, ब्यूबेनोसिल, फ्यूनिकुलर और कंप्लीट था। BFC मैंने याद किया, KFC से BFC। यहाँ पे अब वही F आ रहा है, ठीक है। फ्यूनिकुलर डायरेक्ट हर्निया, वहाँ पे फ्यूनिकुलर इनडायरेक्ट था, यहाँ पे फ्यूनिकुलर डायरेक्ट हर्निया आ सकता है, या फिर हमारे पास होता है ड्यूअल, हमारे पास हर्निया आ सकता है, ठीक है। ड्यूअल हो सकता है या फिर फ्यूनिकुलर में। जो फ्यूनिकुलर है ना, ये नैरो नेक्ड हर्निया होता है, जो कि हमारे पास यूँ कह लें कि कॉन्जॉइंट जो टेंडन है ना उसकी वीकनेस की वजह से हमारे पास हो जा सकता है, ठीक है। कॉन्जॉइंट टेंडन की वीकनेस की वजह से हमारे पास फैट और ब्लैडर के साथ ये हमारे पास नैरो नेक्ड हर्निया नज़र आता है, ठीक है। अब इसके लिए हमें हमेशा जो है ना ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। जबकि ड्यूअल हमारे पास इसको हम कहते हैं सैडल बैग भी, ठीक है। सैडल बैग हर्निया जिस तरह वो घोड़े की होती है ना, ऊपर रखने वाली सीट, वो उसे हम सैडल बैग कहते हैं, तो वहाँ पे होती हैं। तो इसके अंदर भी हम ना वो कहना है कि एक सैग जो है ना वो लेटरल टू दी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आपको नज़र आ रहा होता है, तो हमारे पास यही आ जाता है। तो अगर इनके नाम भी आते हैं ना, तो बस एक एक बात जो है ना वो बता देना, तो मोर देन इनफ है, कोई भी नहीं है। ट्रीटमेंट में वो कह रहा है हम रिपेयर जो है ना डायरेक्ट हर्निया की सेम जिस तरह हमने इनडायरेक्ट की है ना उसी तरह ही होती है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि हम ना
सिंपली इन्वर्ट कर देते हैं जो भी सैक होता है, और उसको हम डाइसेक्ट करके उसको फ्री कर देते हैं ट्रांसवर्स है। इसके अंदर ना बेसिकली हमने जो ट्रांसवर्स सेरेस फेशिया है ना उसकी रिकन्स्ट्रक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास वो सारे का सारा डायरेक्ट हर्निया जो है ना वो ठीक हो जाता है, कोई इतना मसला नहीं होता। ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक उसने छोटा सा हर्निया लिखा हुआ है कि स्लाइडिंग हर्निया क्या होता है। स्लाइडिंग हर्निया मतलब नाम में ही काम है, इसको हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम पता क्या होता है, हर्निया एन गैलीसेड। एन गैलीसेड हर्निया, एन गैलीसेड जो है ना इसका दूसरा नाम है स्लाइडिंग हर्निया का। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास बेसिकली पेरिटोनियम, सिग्माइड कोलोन और मिजेंट्री जो है ना वो लेफ़्ट साइड की। ठीक है। जो लेफ़्ट साइड है ना उसके अंदर हमारे पास क्या क्या होती है, पेरिटोनियम, ठीक है, सिग्माइड कोलोन, और हमारे पास जो मिजेंट्री है ना उससे हमारे पास ये बेसिकली बनता है। और यूँ कह लें कि क्लिनिकल फीचर में हमारे पास कह लें मैन के अंदर ज़्यादा होता है, मोर कॉमन होता है लेफ़्ट साइड के ऊपर, और हमारे पास इसकी कोई भी ऐसा क्लिनिको पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। ट्रीटमेंट यही है कि जितना हम हर्निया जो है ना वो ऑपरेशन इंडिकेट कर देंगे उससे हम इसको ट्रीट कर लेते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आपने शायद पैथो के अंदर ना एब्डोमेन के अंदर भी एक पढ़ा होगा स्लाइडिंग हर्निया, तो ये देखा एब्डोमिनल कंटेंट जो है ना वो स्टोमिक का, या मैंने कहा कि पेरिटोनियम, सिग्माइड कोलोन या कोई भी मिजेंट्री हर्निएटेड गैस्ट्रिक मतलब वो अपने स्ट्रक्चर से ऊपर चला जाता है कोई भी वीक चीज़ की वजह से। ठीक है, ये स्लाइडिंग हो गया। फिर लास्ट में हमारे पास एक लगे हाथ कर लेते हैं स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, भी हमने पढ़ा होता है। मतलब ये ज़्यादा कॉमन है इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, जिसके अंदर वो सहक के अंदर से गुजर के आता है तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों मेल और फीमेल होता है, जो नेक ऑफ द सैक है वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन बन सकती है, एक्सटर्नल इनग्वाइनल रिंग बच्चों के अंदर, या एडहियन विद इन द सैक हो सकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्टली ओमेंटम, ये दोनों इंटेस्टाइन और ओमेंटम दोनों इसके अंदर से आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंगुलेशन हो जाती है, कहीं ना कहीं पे ब्लॉकेज, और वो सारे का सारा हमारे पास ये आ जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, हम जो भी है ना रिसक्सिटेट करते हैं फ्लूइड के ज़रिए, स्टोमिक को इम्पटी कर देते हैं, और वहाँ पे हम एंटीबायोटिक लाजमी देती हैं ताकि वहाँ पे जो स्ट्रेंगुलेशन है वो ज़्यादा इन्फेक्शन ना कर पाए। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या होती है, अर्ली कॉम्प्लिकेशन में जो है ना वो हमारे पास जो है ना पेन उसको शदीद होती है, ब्लीडिंग होती है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। ठीक है। एनेस्थीसिया रिलेटेड, लेकिन अगर हमने उसको जल्दी ट्रीट ना किया तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेंगुलेशन होगी तो हमारे पास वहाँ पे वाउंड इन्फेक्शन हो सकता है, क्रोनिक पेन हो सकती है। ठीक है। और हमारे पास टेस्टिकुलर इन्फ्रॉक्शन हो सकता है, मतलब टेस्टिस के अंदर जो है ना वो हमारे पास सारे का सारा वो जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे उसने ना कुछ चंद एक एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे इन ग्वाइनल हर्निया रिपेयर के अंदर हमने किस नर्व को बचाना होता है, ये एक पास्ट के अंदर आई थिंक प्लेब के अंदर भी एक एमसीक्यूज़ था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हमने इन ग्वाइनल हर्निया के अंदर किस नर्व को बचाना होता है। तो अगर हमारे पास इलियो इनग्वाइनल नर्व जो है ना वो हमारे पास इंजरी हो गई ड्यूरिंग द रिपेयर ऑफ इनग्वाइनल हर्निया, मेरा मोबाइल जवाब दे रहा है, तो हमारे पास जो क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स है ना वो हमारे पास मरीज़ का चला जाएगा। उसके दोनों दरमियान वाले पट्टों के ऊपर आप टैप करेंगे तो उसका सक्रोटम ऊपर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है उसकी इलियो इनग्वाइनल नर्व चली गई है। और उसके बाद साथ उसको नंबनेस होगी किसके अंदर, पीनस के अंदर, लेकिन इप्सी लेटरल एक साइड का जो पीनस है ना उसका इप्सी लेटरल साइड के ऊपर, और साथ में जो उसका क्रीमेस्टेरिक मसल है वो लास्ट और इप्सी लेटरल पीनस के ऊपर हमारे पास है। साथ में उसका जो स्क्रोटम है, ठीक है, वो, और जो थाई है उसके पट है, ठीक है, मीडियल साइड ऑफ द थाई, वो हमारे पास चली गई, तो इसका मतलब आपने उसकी इलियो इनग्वाइनल नर्व ड्यूरिंग हर्नियल रिपेयर जो है ना वो आपने खत्म कर दी। लेकिन अगर इसी रिपेयर के दौरान हम जेनिटो फेमोरल नर्व की इंजरी कर दें तो ये बहुत बेसिकली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर हमारे पास हो जाता है। अगर फेमोरल ब्रांच चली जाएगी तो हमारे पास अपर लेटरल थाई चली जाएगी, अगर जेनिटल ब्रांच की होगी तो हमारे पास क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स, लॉस ऑफ द स्क्रोटम। ठीक है, तो हमारे पास क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स भी जाएगा और हमारे पास जो स्क्रोटम है ना, ठीक है, उसकी सेंसरी सप्लाई चली जाएगी और इसकी हमारे पास मोटर सप्लाई चली जाएगी। तो ये हमारे पास जेनिटो फेमोरल है। अगर फेमोरल जाएगी तो थाई भी लेटरल, अपर लेटरल थाई, जेनिटल ब्रांच अगर उसकी टूटेगी तो हमारे पास वो जेनिटेलिया के साथ रिलेटेड होगी। दैट्स ऑल अबाउट। लास्ट में हमारा एक रह गया फेमोरल हर्निया। ठीक है,
वो किस तरह हमने डिफ्रेंशिएट करना है वो मैं बता देता हूँ। फिर हमारे पास कुछ छोटे मोटे हर्निया है, वेंट्रल हर्निया जिसके अंदर अम्बिलिकल आ जाता है, पैराम्बिलिकल एपिगैस्ट्रिक, वो बस एक वीडियो की मार है, तो इंशाल्लाह हमारे पास ये सारे का सारा खत्म हो जाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी, होपफुली मेरे निमोनिक्स किसी ना किसी एक बंदे के ज़रूर काम आएंगे, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपकी इससे हेल्प हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने ज़्यादा टाइम लगाया है, तो इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू।